नमस्कार दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। 11 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सैक कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है फॉर देयर लिंक्स विथ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिसमिसेस 11 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम सर्विस ओवर एलिजेड टेरर लिंक्स। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और किस चीज के तहत किया गया है। क्योंकि आपको समझना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हटाना इतना आसान नहीं होता है। यहां पर कौन से आधार के बेसिस पर आगे क्या कर सकते हैं वो लोग, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, studiiq.com पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के अंदर इस समय जो सरकार है, अब जब मैं सरकार कहता हूं तो जाहिर सी बात है, इस समय एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो उसको वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने निर्णय लिया है कि 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहां पर सैक किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके 2 बेटे भी यहां पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, उनको भी हटा दिया गया है फॉर हैविंग लिंक्स विद टेरर ग्रुप्स। सलाउद्दीन, मैं आपको बता दूं, ही इज ऑल्सो द चीफ ऑफ यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में पिछले लंबे समय से कई प्रकार के टेरर जो अटैक्स हैं, इस तरह की चीजें कश्मीर के अंदर की गई हैं। तो एक बड़ा स्टेप यहां पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले तो यह आता है कि कैसे उनको रिमूव किया गया। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कमिटी बनाई गई थी, जिसके तहत यहां पर जो भी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर, स्क्रूटनाइजिंग हो गया, इसको लेकर जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना तो यहां पर एक कमिटी बना दी गई थी कि चेक किया जाए कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं। तो यहां पर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी के तहत बताया जा रहा है कि यहां पर एक कमिटी बनाई गई, जिसमें सेकंड और फोर्थ मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया। सेकंड मीटिंग में बोला गया कि 3 लोगों को यहां पर रिमूव किया जाएगा, फोर्थ मीटिंग में बोला गया 8 लोगों को यहां पर सैक किया जाएगा। क्वेश्चन यह आता है कि आर्टिकल 311 क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहां पर कुछ पावर दी जाती है सरकार को, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हटाना। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो 11 लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने रहें, तो उनको डायरेक्टली जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर वो अपील कर सकते हैं और वहीं पर से उनको कोई राहत मिल पाएगी। अदरवाइज वो पूरी तरह से डिसमिस माने जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से उनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उनके द्वारा यहां पर एक लिस्ट बनाई जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि जो भी लोग सरकार के अंदर हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपकर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ऐसे लोगों को यहां पर रिमूव किया जाए। और जो जम्मू कश्मीर के कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कहने का मतलब है कि ये तो जस्ट एक शुरुआत है 11 लोगों के साथ। हो सकता है आगे चलकर बड़ी मात्रा में लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसमें जो लोग रह रहे हैं, उनको भी हटाया जा सकता है। और स्पेशली मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने पिछले इसी साल के शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हमें हटाने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो कमिटीज वगैरह की बारे में मैंने आपसे बात की, उन्होंने इसको बनाने का निर्णय लिया और ये कहा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पहले तो उनका सीआईडी जांच होना चाहिए। जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सीआईडी है, वो अच्छे से उनका बैकग्राउंड जांच करेगी। जो भी सस्पिशियस एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में जांच होगा। और जो भी नए हायरिंग्स किए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनकी भी प्रॉपर जांच होगी, तभी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। और इसको पूरा लीड किया जा रहा था, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस चीफ डायरेक्टर जनरल है आर स्वैन, 1991 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनके द्वारा ये पूरा जो एफर्ट है उसको लीड किया जा रहा है, ताकि सिस्टम के अंदर बदलाव किया जा सके, क्लीन किया जा सके, कोई भी सिस्टम के अंदर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट ना दे सके। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो 11 एम्प्लॉयज को सैक किया गया है, ये कहां से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। स्पेशली यहां पर कंसर्न ये था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर खुद ही यहां पर जो लोग हैं वो शामिल थे। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनफैक्ट साथ ही साथ जो शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसके अंदर भी कुछ लोग थे। तो टोटल मिलाकर 11 लोगों को रिमूव किया गया है, जिसमें से 4 लोग अनंतनाग से बिलोंग करते हैं, 3 लोग बडगाम से और एक लोग यहां पर बताया जा रहा है बारामूला हो गया, श्रीनगर, पुलवामा, इधर से बिलोंग करते हैं।
तो चलिए यहां पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो लोगों को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, उनका लिंक क्या था, वो है कौन बेसिकली। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो सबसे बड़ा चीज था कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं, उनके दो बेटे को हटाया गया। इनका नाम है शकील और यूसुफ। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट था टेरर फंडिंग में। ये काफी हद तक मदद करते थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज हैं, उनको कोई भी फंड रेज करना हो गया, फंड को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है, ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें हवाला के माध्यम से की जाती थी। हवाला आई एम श्योर आपने सुना होगा, पता भी होगा कि ये नॉन बैंकिंग सिस्टम होता है, मतलब ऑफिशियल रास्ते से नहीं, आपने एक जगह बोल दिया और कुछ चिट जैसा दे दिया और कहा कि वहां से पैसे रिसीव कर लेना। तो इस तरह का जो ट्रांसफर है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होता है हमेशा, उसमें ये जो दो लोग हैं वो यहां पर मदद किया करते थे। और ये सारी जानकारी बेसिकली क्या है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने ट्रैक किया था और उनको जाकर पता चला कि ये दो लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। अब देखिएगा, यहां पर कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ये दो लड़के थे हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के, तो उनको एम्प्लॉयमेंट में रखा ही क्यों गया। देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर टेररिस्ट है, अगर उसके हो सकता है जो बेटा है, बेटी है, जो भी लोग हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, तो उनको मौका दिया जाता है कि आप अच्छा करिए, आपके पिता ने जो किया था वो गलत है, तो इसके लिए उनको मौका दिया गया था। लेकिन वो भी क्योंकि इसके अंदर शामिल हो गए हैं, इसके लिए सरकार का कहना है कि हम उनको रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा 3 और ऑफिशियल्स हैं जो कि डायरेक्टली काम कर रहे थे टेरर आउटफिट लश्कर-ए तैयबा। लश्कर-ए तैयबा आपको पता होगा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट अभी तालिबान के साथ मिलकर भी ये काफी हद तक काम कर रहा है, तो इनको भी मदद किया जाता था 3 ऑफिशियल्स के द्वारा। इसके अलावा 2 टीचर्स हैं, अनंतनाग से बिलोंग करते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते थे, सपोर्ट करते थे जो आइडियोलॉजी होती है सेशनिस्ट की, मतलब कश्मीर को अलग करो भारत से, ये जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने में 2 टीचर्स के द्वारा मदद किया जाता था। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल हैं, 2 कांस्टेबल, वो भी इसके अंदर शामिल थे। वो लोग क्या करते थे, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, वो सारी चीजें टेररिस्ट को दिया करते थे। और इन सारी चीजों को देखकर 11 ऑफिशियल्स को यहां पर रिमूव किया जा रहा है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर जो भी सरकार का कहना था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, कई लोग सोचते होंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर कैसे ये सामने निकल कर आया, क्योंकि जस्ट 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर है, उसको यहां पर मारा गया है। कैप्चर करने के बाद हुआ क्या था कि ये जो कमांडर था वो पहले कैप्चर किया गया, अगले दिन पुलिस उसको एक जगह पर ले गई ताकि समझ सके कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा था। तो वहां पर उसने एक राइफल उठाया और वो फायर करना स्टार्ट किया। इसी की वजह से उस कमांडर की को जो है मार दिया गया पुलिस के द्वारा। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये टेररिस्ट ग्रुप है जो कि जम्मू कश्मीर में काफी समय से जो है ऑपरेट करता आ रहा है। ऑल्दो इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर मुजफ्फराबाद आपको जगह मिलेगा, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बताया जाता है। इसका जो मेन गोल है वो ये कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग करो और पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दो। जी हां, ये कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग करो और पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दो। आई डोंट नो क्या सोच के ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिजबुल मुजाहिदीन जो ग्रुप है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है यूरोपियन यूनियन, भारत, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैन किया हुआ है अलग अलग देशों में, वो काफी अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। और यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर तो ये जो हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी अच्छे से काम कर रही होती है। इसका अगर मैं स्टार्टिंग बताऊं तो 1988 में ये पर्सन था मोहम्मद हसन डार। ये क्या किया था, ये स्कूल टीचर था, ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर देता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला जाता है और वहां पर जाकर ये ट्रेनिंग लेता है और वापस से भारत के अंदर आ जाता है कश्मीर में। और वहां पर ये फर्दर एक और पर्सन से ज्वाइन कर जाता है मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ। और फाइनली जाकर अप्रैल 1990 के आसपास बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि अक्सर ये न्यूज में आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर 11 एम्प्लॉयज को सैक किया गया है। जो भी कुछ इसके बारे में था मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आया हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? जी हां, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सभी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।